हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत हो गई है और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के टाइम से। करीबन अभी 9:30 हो रहा होगा और अभी अभी जस्ट, क्योंकि बेबी रात को बहुत लेट सोती है तो सुबह लेट ही उठते हैं। सुबह हस्बैंड जी चले गए थे ड्यूटी। वो ड्यूटी जाने के बाद सुबह चाय पी ली थी, फिर मैं दोबारा से सो गई थी क्योंकि नींद पूरी करना भी ज़रूरी है। क्योंकि दिन में तो मैं सोती हूँ नहीं, तो जितना हो सके मतलब सुबह तक अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करती हूँ। और जैसे ही मैंने नहाया, पूजा करने बैठी थी, तब वैसे ही हमारी गुन्नुआ भी उठ गई है। तो फिर अब इसको फीड वगैरह करवाती हूँ पहले। और बहुत सारे काम हैं। कल अन्नू गए हुए थे सब्जी लेने के लिए बुध मार्केट, तो सारी सब्जी वैसी ही पड़ी है और वो धोनी है, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा सभी कुछ है, कपड़े धोने हैं, नहाने के के कपड़े हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सारा कुछ करना है। तो देखते हैं। और बाहर से आ रखी है धूप। इसको मैंने टोपी पहना रही थी रात को, इसलिए पहनाई थी क्योंकि रात को बहुत हवा चल रही थी। हमारे कमरे में ऊपर से खुला है ना, खिड़कियाँ वगैरह खुली हैं, बंद करने वाली नहीं है, तो मुझे लगा शायद ठंडा होगा करके। तो पहले तो नहीं पहनाई थी, खाली सोते टाइम पहनाई मैंने इसको। तो ये हाल, इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। चलो 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 बाहर जाएंगे, चलो। तो अब मेरी पूजा पाठ भी हो गई है, तो फटाफट से और सारे काम करते हैं, देखते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। मैं अभी उठलाऊं दोस्तों। तो दोस्तों काम वाम तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इसकी तेल मालिश हो रखी है, बस हो गया। तेल मालिश कर रखी है मैंने, इसकी टिल्लू टिल्लू लगा रखा है इसको, तेल लगा के बस यहाँ पे बैठी है। और बाल बना रखे हैं, देखो दोस्तों, बाल इसके बिल्कुल संजय दत्त वाला लुक आता है। पीछे से इतने बड़े हो गए हैं, आगे से छोटे छोटे हैं। अब मैं क्या करती हूँ, एक रबर पीछे से लगा देती हूँ, कभी एक रबर आगे से लगा दूँ, क्योंकि आगे के जो बाल है ना, वैसे जो छोटे हैं बट क्या है ना, आंखों में आ जाते हैं, तो इसकी वजह से मैं कभी आगे से जो दो रबड़ लगा देती हूँ, जैसी दिखती है यार, क्या बताऊँ। तो अभी कुछ भी नहीं हो रखा, ना कुछ खाने पीने की तैयारी हो रखी है, ना झाड़ू पोछा हो रखा है। देखो हाल ऐसे हो रहे हैं। ये देखो, वहाँ कल आधा वो जो दाल वाल लाए थे जोशी जी, और इसका भी मैंने कंबल उठाया हुआ है। और ये देखो सामान यहाँ पे, कांजल वांजल, सच में मतलब अभी मैं इसको ठीक करूँगी ना, अभी थोड़ी देर में फिर ये वैसे ही होने वाला है। और क्योंकि ये इतना फैलाती है, इतना वो करती है, अब क्या बताऊँ, फैला देती है लड़की। अब फटाफट से अगर ये कुछ करने देते तो इसको अंदर बैठाती हूँ गाड़ी में, फिर इसके बाद कपड़े धोने हैं, कपड़े धोती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या होता है करके। खाना बनाती हूँ, दाल भात रोटी सब्जी सब कुछ बनानी है, बनाते हैं। मतलब ये है ना, जब अन्नू घर में होते हैं, इसके पापा घर में होते हैं ना, तो मतलब मेरा आधा काम, मान लो कि मतलब सारा काम करते हैं। मैं बच्ची का काम करती हूँ तो वो खाना पीना सब बना देते हैं। उनके बिना मैं खुद को कभी मतलब मैजिंग कर भी नहीं सकती हूँ। तो मतलब वो इतना सारा घर का काम निभाते हैं ना, मतलब शुरू से लेके जब हॉस्पिटल में थे तब से लेके जब मेरी प्रेगनेंसी टाइम पे और अभी, वो सारा काम करते हैं। मतलब एक मतलब औरत करती है ना, उससे बढ़कर वो करते हैं। खाना बनाना, झाड़ू झाड़ू, बर्तन धोना, कपड़े धोना, मतलब सब करते हैं वो। मतलब हालात के हिसाब से ना सारे काम करते हैं। उनको पता है कि यार एक जना बच्चे के लिए चाहिए। हाँ, अगर वो बच्ची को देखते हैं, तेल मालिश तो नहीं करते हैं, उनसे क्या ही होगी, है ना, उनको आइडिया नहीं है। तो और फिर ये बहुत हिलती डुलती है तेल मालिश में, नहलाने में, तो मैं ही करती हूँ। और अगर बाय द वे वो कभी बच्चे को लेके घुमाने के लिए बाहर से लेके गए हैं, या फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं बच्चे को पकड़ देता हूँ करके, क्योंकि इसको पकड़ने में भी एक जगह थोड़ा रहती है ना, इसको पकड़ने में भी थक जाता है आदमी। तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। वो करते हैं अपनी तरीके से। अब यार हो नहीं पाता इतनी जल्दी, है ना, तो लगे रहते हैं, बहुत काम करते हैं, मेरी बहुत हेल्प होती है। अब जिस दिन ना उनकी छुट्टी नहीं होती है, और जिस दिन उनकी सुबह की ड्यूटी होती है, सुबह जाना होता है ना जल्दी, भैया मैं ऐसा होता है ना, मुझे क्या बताऊँ। मैं सोचती हूँ कि मैं मतलब
अकेले कुछ हूँ ही नहीं, कुछ भी नहीं हूँ मैं, मतलब मान के चलो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ नहीं उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं एक चाय नहीं पी सकती हूँ अपने पति के बिना, ये मैं कह सकती हूँ सच में। जब वो सुबह ड्यूटी गए थे ना, उन्होंने चाय बना के दी थी, तो तब से मैंने चाय नहीं पी रखी है। लगा लो 11 बजने वाला है और ऐसे हाल है। तो ये होता है। फिर भी इसको अब मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक क्या था, क्या कहते हैं, इसको तेल मालिश करके डायपर वगैरह पहना दिया है। तो अगर ये टॉयलेट वगैरह भी कर देगी तो दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि फिर टॉयलेट करती रहे और फिर ना बदलें तो फिर ये टॉयलेट में ही घूमने लग जाती है, अंदर ऊपर के कपड़े भी भिगा लेती है। तो मैं फटाफट से काम, नहीं बेटा, फटाफट से काम कर देती हूँ। और इसके साथ बहुत परेशानी है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो रखनी नहीं है, मुँह पे डाल देती है सारी चीज़ें। और अभी सोएगी भी नहीं, थोड़ी देर में सोएगी। और खाना बनाती हूँ, दाल भात, दाल थोड़ा इसको भी पिला दूँगी, ये करती हूँ, है ना। तो दोस्तों अभी बज गए हैं दिन के 2। अभी जाके मैं चावल रख रही हूँ, सुबह मैंने दाल बना दी थी व्लॉग में, अगर आपने देखा है तो। और अभी जाके बहुत सोई है, अभी अभी मैं कपड़े धो के आ रही हूँ। अभी यहाँ पे बर्तन है, सिंक में बर्तन धोने हैं। और अभी मैंने यहाँ पे चावल रखे हुए हैं। दाल तो मैंने सुबह बना दी थी और उसको भी खिला दी थी, अरहर मलका की दाल बनाई थी, उसे खिला दी थी। वो फिर भी नहीं सोई, गाय का दूध पिलाया भी, उसके बाद बड़ी मुश्किल से सुला रखा भैया मैंने। किसी दिन तो ऐसा हो जाता है ना, मैं तो पूछूँ। झाड़ू वाड़ू तो मैंने ऐसे ही लगाया था, झाड़ू पोछा भाव के साथ ही लगा लिया था। पर यार कभी तो ऐसा है कि कपड़े धोते टाइम वो गाड़ी में बैठ जाती है, बस थोड़ी देर बैठी थी, उसके बाद वो वहाँ पे बैठी है, मुझे गोद में लेके घुमाओ। तो अभी आके 2 बज रहे हैं। अब तो अन्नू का आने का टाइम भी हो गया है, खाने का ऐसे ही होता है, शाम में बर्तन मल रहे हैं, हो गया फिर ऐसे ही होता, पता ही नहीं चलता। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया रखा है। सुबह 6:30 बजे चाय पी थी मैंने, तब से अभी तक मैं उसी के पीछे लगी हूँ। मैंने तेल मालिश की, मैंने कहा सो जाएगी। किसी दिन ऐसे ही करती है, नहीं सोती है दिन भर, और रात को तो इसका नियम ही है बस 1-2 बजे सोने का चल रहा है सिलसिला। तो अभी थोड़ा देर सोई है। अभी अब सीढ़ी आती है तो फिर उठती है करके समस्या हो रही है। बर्तन मलने तो थोड़ी देर कम कर देती हूँ बर्तन मलने तक, फिर उठ भी जाएगी तो कोई बात नहीं। गैस को 2 बजे ये सोया और 2:30 बजे उठ गई है। देखो चोटी, देखो तुम पहले उसकी 2 चोटी बना रखी है, एक पीछे से एक आगे से और इसको खिला रही हूँ केला में। यहाँ पे वो बाहर से सूर्य भगवान जी की वजह से ना साफ नहीं दिखाई देता है। हाँ दे रहा हूँ। हाँ तो ये है, देखो करेक्ट ढाई हो रखा है। मतलब मैंने चावल बना लिए थे, बर्तन मल लिए थे, और थोड़ा सा मैं बाहर से कपड़े वगैरह उठा के लाई, इतना ही मैंने काम किया था। तो ये उससे पहले उठ गई थी मतलब, पर मैंने इसको पकड़ा नहीं, मैंने कहा चलो थोड़ी देर रोने दो। मतलब अब ये इतना बिगड़ गई है ना, मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। पहले से तो ये रोती थी तो चलो छोड़ दो बिस्तरे में, अब ये इधर उधर चली जा रही, तो मैं इसको क्या आजा आजा। ये देख, एक आगे से एंटीना मैंने इसका फिट कर रखा है, एक पीछे से कर रखा है एक एंटीना। भैया आगे के बाल आगे को आ जा रहे तो आंखों में चले जा रहे, तो फिर इसको दिक्कत हो जा रही है ना, इसकी वजह से। तितली उड़ी उड़ ना सकी, तितली उड़ी उड़ ना सकी, सीट में बैठी बैठ ना सकी। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास। तितली बोली हट बदमाश, तितली बोली हट बदमाश, हट बदमाश तेरा घर है पास, हट बदमाश तेरा घर है पास। तितली उड़ी उड़ ना सकी, ट्रेन में चढ़ी चढ़ ना सकी। आधा मैंने खाया है इसमें से, इतना नहीं खाती है, थोड़ा थोड़ा खा लेती है।
मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बच्चे की आड़ में तो खा जाते थे सब। ऐसा भी नहीं है, टाइम नहीं होता। और कुछ देखो तो मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया अभी तक। एक चाय नहीं थी, लेकिन ऐसा ही होता है, ये सो गई ना, मैंने फटाफट से कपड़े निकाल लिए। ये नहीं सोचा कि मैं खा लूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा कि कपड़े ऐसे ही रह जाएंगे करके, है ना। काट ले, इसको नींद आ रही ना, पर सो नहीं रही है, बहुत परेशान करती है, पता है। नींद आने के लिए बहुत ज़्यादा रोती है, बाकी भूख के लिए भी नहीं रोती है, नींद के लिए इतना रोती है ना, ये नींद के लिए बहुत परेशान रहती है, मतलब पिटी पिटी के सोती है ये। और तो अभी हो रहा है दिन का टाइम और अन्नू आ चुके हैं। आने के बाद हमने खाना खा लिया था, व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि भूख भी लगी हुई थी और फटाफट खाना भी था क्योंकि लेट हो रहा था। फिर शाम का समय हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी अन्नू ने भूख पकड़ा हुआ है, मैंने फटाफट से बर्तन भी मल लिए हैं। अब मैं जाती हूँ छत में, थोड़ा सा कपड़े पलट देती हूँ, थोड़ा बहुत सूख जाएंगे तो ठीक है। लाना है तुम्हारा? ये मिक्सी के अंदर, ये जार के अंदर कुछ था क्या? ना, ये देखो, ये सोती नहीं है, सोती नहीं है। जेब में डाल। नहीं 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 बेटा, नो। मैं कपड़े पलटा के आती हूँ। जीव बदमाशी की बीन बजा रही है जीव। हो गया, थोड़ी देर मन्नी सुरी तो रहने दो, अपने आप रहता है। थोड़ी देर बाहर से घुमा दो ना उसको, थोड़ी देर बाहर से घुमा दो। लोग खाली चिंगानी करेगी, पर्दा खोल दो। मैं छत में जाती हूँ कपड़े पलटा। देखना, हम बंदर आएंगे, बंदरों ने यहाँ वैसे आतंक कम, मतलब वैसे कम काम हो जाता, कहते हैं बंदरों ने इतना आतंक फैला रखा है ना इधर, क्या बताऊँ। पॉटी भी करके गए हैं यहाँ, और एक माता की चुनरी, तुलसी मंदिर की सब, और हमारे फूल वूल सब उछाड़ दिए उन्होंने। इसमें जौ का भी पूरा कर दिया है। और ये फूल बैक कैमरे से दिखाती हूँ, मैंने फूल लगाए थे इसमें, ये देखो। अभी थोड़ी सी मिट्टी बची है, इसमें धनिया लगाया था, पता नहीं कौन खा दे रहा है धनिया। हमें टाइम ही नहीं होता, शाम को मैं जल्दी कमरा बंद कर देती हूँ, तो धनिया भी सब निकाल दिया, अच्छा होता है वैसे। और ये सारे जोंग, इसमें पुदीना हो रखा है, वो तुलसी का है। तुलसी का भी आज इन्होंने जितना नुकसान कर रखा है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत नुकसान कर रखा है। ये देखो, ये धान पता नहीं कहाँ से लाए हैं, इतना गंदा करके हमारा जूता स्टैंड करके। ये देखो, धान पूरे दिल जैसी पूज रखी है, नीचे वो पूरा कर रखा है। देखो दोस्तों, जो मैं नहीं कर पाई वो जोशी जी ने कर दिया, यानी कि मेरे प्यारे से अन्नू ने कर दिया, भाव को सुला दिया। ये जो चादर वादर खींच रखी है ना ये सब यही खींचती है भैया। ये मतलब जो चीज़ इसके, मतलब जैसे जिस चीज़ तक पहुंच नहीं सकती ना, चादर वादर खींच के, वहाँ फ्रिज का कपड़ा खींच के जितना खतरनाक बना देती है ना, ये बना ही देती है। तो यहाँ पे जोशी जी गूंदने लगे हैं आटा, अन्नू महाराज गूंदने लगे हैं आटा, और मैं कर रही थी आरती। सॉरी, यहाँ पर हमारी बहू बैठी है, वो भी आरती करती है। आरती करती हो ना? बोल सियावर रामचंद्र की जय जय। तो हमने पहले, जोशी जी ने कर ली थी पूजा, और उसके बाद फिर हमने की, और वो आटा गूंद रहे। तो मैं अभी सब्जी बनाऊंगी, सब्जी का देखती हूँ। ये देखो, जोशी जी हमारे सब्जी भी बना रहे हैं, और भाव को भी पकड़ा हुआ है इन्होंने, क्योंकि रो रही थी, नीचे रह ही नहीं रही थी मेरे साथ भी, घुमाओ करके। पापा के साथ जाना था इसको, तो देखो पापा इसके मुंह में जाएंगे यहाँ तेल के छींटे। ऐसे मैनेज करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है हमारा ना, मतलब शुरू से लेकर के अभी तक का सफ़र बहुत मुश्किल। रात जैसी नहीं, दिन जैसे नहीं भैया, कभी खाओ कभी नहीं खाओ, बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा ये दरवाज़ा खोल लो यार, अंदर से हो जाएगा बब्बा। तो यहाँ पे बन रही है आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि मेरे
अन्नू बना रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी हो गई है तेल मालिश। भाव को मैंने लगा लिया है तेल और लगेगी यहाँ पर। और जोशी जी की यहाँ पे बन रही है रोटियाँ। उन्होंने कहा तू भाव को तेल मालिश कर ले और मैं रोटियाँ बना देता हूँ। ये रहे हमारे जोशी जी, है ना? कैसा लग रहा है रोटी बना के? बहुत बढ़िया। मैंने कहा मैं बनाती हूँ, मतलब तुम मेरी बदनामी करा रहे कि ऐसा कुछ नहीं। क्या कहते हैं बीवी काम नहीं करती है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो सोचने की क्षमता है लोगों की वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, ये गलत बात है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तुम भी काम ही कर रहे थे। हाँ। वैसे भी लोगों को कहने दो, तुमने नहीं कहना चाहिए। क्यों? बिल्कुल। तो देखो उधम मचाने लगी भैया ये। तो जो ये हमारे यहीं तक का रखते हैं। हाँ, ये ब्लॉग यहीं तक का रखते हैं। फिर काफ़ी लंबा ब्लॉग, उस देखो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है। और मुश्किल ब्लॉग बनाने की नहीं है, मुश्किल एडिट करने की है। एडिट करने में बहुत टाइम लगता है सच में। वो ये देखो देखो इसने अपना सर मार दिया बेटा लगेगा। तो ये ब्लॉग तब तक का यहीं तक का रखते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बम बम बोले, बम बम बोले। ये देखो तेल मालिश करके यहाँ पे छोया है। ये बम बम बोले कहेगा। हाँ, बम बम बोले, खिड़की खोले।